हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि हम देखेंगे 10 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपने इससे पहले के बाकी के सभी वीकली करंट अफेयर्स को देख रखा होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। और जैसा कि पीडीएफ की बात करें, जो हमारा हैंड राइटिंग नोट्स है, ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे एप्लीकेशन पे 17th बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत ही कम कीमत पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। 199 के साथ पूरे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देर बिल्कुल नहीं करना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप जल्द से जल्द इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसको चुना गया। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झांझड़िया को चुना गया, याद रखेंगे। डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी शुरू की गई है कहाँ पर? डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू किया गया झारखंड राज्य में। पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन एक वीक में जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये संग्रह है। तो अगर आपको ये करंट अफेयर्स रेडी करना है तो सबसे पहले इस चीज़ को रेडी कर लो। उसके बाद जो पढ़ना है पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किस देश को प्रतिष्ठित खासरा और रुबेला चैंपियंस वैश्विक पुरस्कार मिला है? खासरा और रुबेला चैंपियंस वैश्विक पुरस्कार मिला भारत को। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बिचोम को किस राज्य का 27वां जिला घोषित किया गया? पिछले वीक में हमने आपको बताया था कि 26वां जिला बना था अरुणाचल प्रदेश का केई पायनोर। ठीक है, केई पायनोर 26वां जिला, लेकिन 27वां जिला भी घोषित किया गया बिचोम को। तो ये अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। कृषि क्षेत्र की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में ये शुरुआत किया गया। सीआईएसएफ की स्थापना जो दिवस होता है वो 10 जनवरी को होता है। 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैथिली ठाकुर को दिया गया। ग्रीन चैंपियंस का अवार्ड प्रवेश पांडे को और सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का जो पुरस्कार है वो कार्तिका गोविंद सामी को दिया गया। कार्तिका गोविंद सामी। सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया। सेला सुरंग का हाल ही में उद्घाटन किया गया ईटानगर में तवांग ज़िले में। नेक्स्ट आता है कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किन्होंने शपथ लिया? पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी। किसे 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ब्यूटी विद द पर्पल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ब्यूटी विद द पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया नीता अंबानी को। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो क्रिस्टीना पिस्चकोवा, जो कि चेक गणराज्य के, ये हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 इनको चुना गया, बनी है। 22 मार्च को मॉरिशस दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मॉरिशस दिवस। संतोष ट्रॉफी को हाल ही में किसने जीता है? तो सर्विसेज ने। ठीक है, सर्विसेज ने गोवा को हरा करके ये संतोष ट्रॉफी को जीत लिया। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया गया। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? 96वें ऑस्कर पुरस्कार में ओपेनहाइमर को। ठीक है, ओपेनहाइमर को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? किशोर मकवाना। ठीक है, किशोर मकवाना। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर के कठुआ में। तो ये चीज़ याद रखेंगे, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक जो कॉलेज है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ में, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आता है कि निंगल नालमा योजना तमिलनाडु से संबंधित है। परिवारों के उत्थान के लिए जो कि तमिलनाडु सरकार ने इसको स्टार्ट किया। द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक का अनावरण
गोटबाया राजपक्षे, ठीक है, गोटबाया राजपक्षे ने पूसा कृषि विज्ञान मेला, पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड के सिमडेगा में स्टार्ट किया गया, पूसा कृषि विज्ञान मेला। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान को 5वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। विषय क्या रहा? नारी शक्ति से जल शक्ति, नारी शक्ति से जल शक्ति। पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? तो गुजरात के अंतर्गत, ठीक है, गुजरात के अंतर्गत ये किया गया। अगला आता है कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? किसने किया? सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का जो शुभारंभ किया गया अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट आता है कि मार्च 2024 में IAA गोल्डन कैंपस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? IAA गोल्डन कैंपस अवार्ड से श्रीनिवास स्वामी सुंदर स्वामी के नाम से भी इनको जाना जाता है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ आयोजित किया गया? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान राजस्थान में आयोजित किया गया। प्रीतिचकर आर्किटेक्चर अवार्ड, ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में आर्किटेक्चर अवार्ड जो दिया जाता है जो 24 किसको मिला? तो रिकेन यामामोटो, यामामोटो जापानी ये वास्तुकार है, इनको दिया गया। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। सिप्री द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार देश बन चुका है, ठीक है, हथियार आयातक देश बन चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहाँ 50 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? 50 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का उद्घाटन असम में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं किशोर मकवाना को बनाया गया। ऊपर हमने देखा था डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी जो शुरू किया गया ये झारखंड में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसको नवाजा गया? इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को। नीदरलैंड के प्रीमियम इरास्मियानम फाउंडेशन के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो गुजरात के अंतर्गत किया गया, गुजरात के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन, अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन अंडमान और निकोबार में। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कीर्ति कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम चंडीगढ़ में। पाई दिवस 14 मार्च को मनाते हैं, पाई दिवस 14 मार्च। समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? अग्नि 5 के साथ। कभी कभी समाचारों में दिखाई देने वाले कोमारसिन, टार्टाजिन और रोडामाइन क्या है? तो खाद्य रंग एजेंट होते हैं ये, खाद्य रंग एजेंट। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024, पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 इम्फाल कहाँ कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया? इमर्सी का अनावरण दुबई में किया गया। कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण दुबई में। किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए WEF के साथ साझेदारी की है? WEF के साथ साझेदारी की है कर्नाटक। गोरसम कोरा महोत्सव ये आपका तवांग ज़िले में अरुणाचल प्रदेश, तवांग ज़िले तवांग जिले के जेमिथांग में अरुणाचल प्रदेश में ये महोत्सव आयोजन किया गया। ब्लू लाइन शब्द दो देशों की समुद्री तट सीमा के रूप में कार्य करता है। ये ब्लू लाइन शब्द यानी जो दो देश हैं लेबनान और इजराइल। भारत का पहला फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सीडैक तिरुवनंतपुरम। हैदराबाद मुक्ति दिवस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई, हैदराबाद मुक्ति दिवस। नेक्स्ट आता हमारा कि प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? सचिन सालुंखे को दिया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये तंजानिया, ठीक है, तंजानिया की राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सामिया सुलूह हसन। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमेटिव और EV सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो IIT रुड़की के साथ समझौता किया गया।
महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इसके तहत विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। वन पेंशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो रामनाथ कोविंद। ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो महाराष्ट्र भवन का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। देखिए, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, महाराष्ट्र भवन जम्मू कश्मीर में। रणजी ट्रॉफी जो कि 42वीं रणजी ट्रॉफी थी, किसने जीता? तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई ने विदर्भ को हरा करके जीता। ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीहोर में किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में। अगला है कि विश्व अत्याधुनिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर? हैदराबाद में। पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? रांची में। भारत की 5वीं। नेक्स्ट आता है कि वैश्विक मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक क्या है? तो 134वीं रैंक है। जारीकर्ता कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र का UNDP जो है यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें भारत को 134वां रैंक मिला है 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार। देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और ये मिला किसको? तो स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा, दोनों लोगों को संयुक्त रूप से ये दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया। नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया किसको? नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बांग्लादेश, इसको याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 10 मार्च से लेकर के 16 मार्च तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो आपके साथ डिस्कस कर ली। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे बिहार SSC के कोर्स पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो जल्द से जाइए आप जाकर के यहाँ पे बिहार SSC वाला भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे अब आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपका कुछ समय डिले है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं ज़्यादा समय दे करके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।